बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है हज़रत खालिद बिन वलीद का एक वाक़या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा शाम के एक किले का मुहासरा किया हुआ था। किले के लोग मुहासरे से तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि सुलह हो जाए, लिहाजा इन लोगों ने किले के सरदार को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सुलह के लिए बातचीत के लिए भेजा। चुनाचे इनका सरदार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में आया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि इसके हाथ में छोटी सी शीशी है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे पूछा कि ये कैसी शीशी है और क्यों लेकर आया है। उसने जवाब दिया कि इस शीशी में जहर भरा हुआ है और ये सोच कर आया हूँ कि अगर आपसे सुलह की बातचीत कामयाब हो गई तो ठीक, और अगर बातचीत नाकाम हो गई और सुलह ना हो सकी तो नाकामी का मुंह लेकर अपनी कौम के पास वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि ये जहर पीकर खुदकुशी कर लूंगा। तमाम सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा का असल काम तो लोगों को दीन की दावत देना होता था। इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि इसको इस वक्त दीन की दावत देने का अच्छा मौका है। चुनाचे उन्होंने इस सरदार से पूछा, क्या तुम्हें इस जहर पर इतना भरोसा है कि जैसे ही तुम ये जहर पियोगे तुम फौरन मर जाओगे? इस सरदार ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे इस पर भरोसा है, इसलिए कि ये ऐसा सख्त जहर है कि इसके बारे में मुआलिजीन का कहना है कि आज तक कोई शख्स इस जहर का जायका नहीं बता सका, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स ये जहर खाता है तो फौरन इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो इसका जायका बता सके। इस वजह से मुझे यकीन है कि अगर मैं इसको पी लूंगा तो फौरन मर जाऊंगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सरदार से कहा, ये जहर की शीशी जिस पर तुम इतना भरोसा कर रहे हो, ये ज़रा मुझे दो। उसने वो शीशी आपको दे दी। आपने वो शीशी अपने हाथ में ली और फिर फरमाया, इस कायनात की किसी चीज में कोई तासीर नहीं जब तक अल्लाह ताला इसके अंदर असर ना पैदा फरमा दे। मैं अल्लाह का नाम लेकर और ये दुआ पढ़कर इस चीज को पी लूंगा। तर्जमा, इस अल्लाह ताला के नाम के साथ जिसके नाम के साथ कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना आसमान में और ना जमीन में, वही सुनने और जानने वाला है। मैं इस जहर को पीता हूँ, आप देखना कि मुझे मौत आती है या नहीं। इस सरदार ने कहा, जनाब, ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये जहर तो इतना सख्त है कि अगर इंसान थोड़ा सा भी मुंह में डाल ले तो खत्म हो जाता है, और आपने पूरी शीशी पीने का इरादा कर लिया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। चुनाचे दुआ पढ़कर वो जहर पूरी शीशी पी गए। अल्लाह ताला को अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना था। इस सरदार ने अपनी आंखों से देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी शीशी पी गए, लेकिन इन पर मौत के कोई आसार नहीं हुए। वो सरदार ये करिश्मा देखकर मुसलमान हो गया। सुलह रहमी का एक छोटा सा वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खैरात का हुक्म दिया और फरमाया कि कुछ ना हो तो ज़ेवर खैरात करें। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये हुक्म सुनकर अपने खामन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, तुम जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, अगर कुछ हर्ज ना हो तो जो कुछ मुझे खैरात करना है वो मैं तुमको दे दूं। तुम भी तो मुहताज हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, खुद तुम जाकर पूछो। ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पर हाजिर हुई। वहां देखा कि एक बीबी और खड़ी थी और वो भी इस जरूरत से आई थी। हैबत के मारे इन दोनों को जुर्रत ना पड़ी कि अंदर जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा निकले तो इन दोनों ने कहा, हजरत से जाकर कहो, दो औरतें खड़ी पूछती हैं कि हम लोग अपने खामदों और यतीम बच्चों पर जो हमारी गोद में हैं सदका कर सकते हैं। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा से चलते चलते ये भी कह दिया कि तुम ये न कहना कि हम कौन हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया,
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک قبیلہ انصاری کی بی بی ہے اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون زینب؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو ان کو دوہرا ثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا علیحدہ اور صدقہ کرنے کا علیحدہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے یہ چھوٹے چھوٹے 2 واقعات ختم ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل نئے واقعات کے ساتھ دوبارہ پیشی خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔